हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, वीडियो का पहला प्रश्न है, दीनदयाल विश्वविद्यालय का दर्जा किसे दिया गया। आपको बताना है कि दीनदयाल विश्वविद्यालय का दर्जा ये उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय को दिया गया है। आपका सही आंसर होगा श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय को दीनदयाल विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो दीनदयाल विश्वविद्यालय नाम से कब होती है इसकी स्थापना। आप बोलोगे 2010 में इसकी स्थापना होती है। और किस नाम से होती है। आप बोलोगे कि दीनदयाल विश्वविद्यालय नाम से होती है। वर्ष 2012 में क्या होता है कि दीनदयाल विश्वविद्यालय नाम से इसका जो नाम है वो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कर दिया जाता है। और वर्तमान समय में भी इस विश्वविद्यालय को श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय नाम से जानते हैं। और अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि ये श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय टिहरी गढ़वाल के चंबा शहर में अवस्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व स्तरीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है तो कहाँ पे स्थित है। आपका सही आंसर होगा कि मुक्तेश्वर में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है, वर्ष 2004 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना हुई तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अर्थात एम्स की स्थापना ये 2004 में हुई है। और किस स्थान में हुई थी। आपका सही आंसर होगा ऋषिकेश में। तो देहरादून के ऋषिकेश नामक शहर में एम्स की स्थापना हुई थी कब, 2004 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, एम्स से संबंध ट्रामा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है तो एम्स से संबंध ट्रामा सेंटर ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, उत्तराखंड के किस शहर में बनाया जा रहा है। आपका सही आंसर होगा गोपेश्वर में बनाया जा रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, वीर चंद्र सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना श्रीनगर में कब हुई तो वीर चंद्र सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज इसकी स्थापना किस शहर में की गई है। आप बोलोगे श्रीनगर में की गई है। और किस वर्ष हुई थी इसकी स्थापना। आपका सही आंसर होगा वर्ष 2008 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि फाइनेंशियल कोर्सों के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई तो किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है फाइनेंशियल कोर्सों के लिए। आपका सही आंसर होगा इक्फाई विश्वविद्यालय की स्थापना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों के माध्यम से उच्च शिक्षा देने के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। आपका सही आंसर क्या होगा। आपका सही आंसर होगा कि हिमगिरी नव विश्वविद्यालय की स्थापना। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि हिमगिरी नव विश्वविद्यालय की स्थापना ये कहाँ पे किस शहर में की गई है। आप बोलोगे देहरादून में की गई है। और देहरादून में इसकी स्थापना कब की गई है। आप बोलोगे वर्ष 2004 में की गई है। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम पंजीकृत स्कूल है तो भारत का प्रथम पंजीकृत स्कूल कौन सा होगा। आपका सही आंसर होगा कि भारत का प्रथम पंजीकृत जो स्कूल है वो दून स्कूल है। कौन सा है, दून स्कूल है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो ये भारत का प्रथम पंजीकृत स्कूल है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो दून नामक स्कूल है ये किस शहर में अवस्थित है। आप बोलोगे कि देहरादून में स्थित है। और इस दून स्कूल की स्थापना वो किसके द्वारा की गई है। आप बोलोगे कि सी आर दास के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। किसके द्वारा, सी आर दास के द्वारा। और सी आर दास ने इसकी स्थापना दून स्कूल की स्थापना कब की थी। आप बोलोगे वर्ष 1935 में की थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस प्रतिष्ठित एकेडमी से भारत को अब कुल 300 सेना अध्यक्ष मिले
तो किस प्रतिष्ठित एकेडमी से मिले हैं 300 से अधिक सेना अध्यक्ष? आपका सही आंसर होगा कि सेंट जोसेफ एकेडमी से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य के छात्रों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताओं हेतु कक्षा से सीबीएसई पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो किस कक्षा में किया गया है? आपका सही आंसर होगा कि कक्षा 9 से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु कक्षा 8 उत्तीर्ण करने वाली निर्धन परिवार की बालिकाओं को कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर कितने रुपए का विशेष अनुदान दिया जाता है? तो गरीब बालिकाओं को कक्षा 9 में प्रवेश लेने के लिए कितने रुपए का अनुदान दिया जाता है? आपका सही आंसर होगा कि 3,000 रुपये का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? आप बोलोगे हरिद्वार में है। और इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष दिया जाता है? आपका सही आंसर होगा वर्ष 1962 ईस्वी में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य गठन से पूर्व यहाँ सभी श्रेणी के कुल कितने विश्वविद्यालय थे? तो राज्य गठन से पूर्व अर्थात राज्य का गठन कब होता है? 9 नवंबर 2000 को। और 9 नवंबर 2000 से पहले उत्तराखंड में कुल कितने विश्वविद्यालय थे? आपका सही आंसर होगा कि यहाँ पे मात्र 6 विश्वविद्यालय थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि विकलांगों को आत्मनिर्भर बनाते हुए समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य में कितने विकलांग विद्यालयों की स्थापना की गई है? तो कितने विकलांग विद्यालय बनाए गए हैं उत्तराखंड में? आपका सही आंसर होगा कि 13 विकलांग विद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु माइक्रोसॉफ्ट अकादमी की स्थापना की गई है। तो शिक्षकों को प्रशिक्षण देने हेतु, शिक्षकों को ट्रेनिंग देने हेतु माइक्रोसॉफ्ट अकादमी की स्थापना ये कहाँ पे की गई है? किस शहर में की गई है? आपका सही आंसर होगा कि देहरादून में की गई है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में आज़ाद उपनाम से कौन जाना जाता है? तो उत्तराखंड में आज़ाद नाम से किसको जानते हैं? आपका सही आंसर होगा कि उत्तराखंड में आज़ाद नाम से श्रीधर किमोठी जी को जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उतुंग शिखर किस जनपद में स्थित है? तो किस जनपद में स्थित होगा उतुंग शिखर? आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा कि उतुंग शिखर ये पौड़ी में अवस्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। सहायक नदी होगी। आपका सही आंसर होगा कि पवार नदी ये सरयू नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कांसरो ताल स्थित है। तो कांसरो नामक जो ताल है ये किस जनपद में अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा कि देहरादून जनपद में कांसरो ताल अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को कंप्यूटर में प्रशिक्षण देने के लिए आरोही परियोजना कब शुरू की गई? तो कब से शुरू की गई है ये आरोही परियोजना? आपका सही आंसर होगा कि मई 2002 में अध्यापकों और विद्यार्थियों को कंप्यूटर में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से इस आरोही परियोजना की स्थापना की गई है। कब? मई 2002 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि देवभूमि मुस्कान योजना कब समाज के वंचित वर्ग के छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने के लिए शुरू की गई? तो समाज के जो वंचित छात्र हैं उन छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से देवभूमि मुस्कान योजना ये कब चलाई गई थी? आपका सही आंसर होगा कि ये योजना वर्ष 2009 में लागू होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस कक्षा के बच्चों को विज्ञान एवं गणित की शिक्षा
मल्टीमीडिया सीडी द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली ई क्लास योजना है। तो ई क्लास जो योजना है वो किस कक्षा में लागू होती है? आपका सही आंसर होगा कि 9 से 12, ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के काशीपुर की किस महिला बॉक्सर ने कि कजाकिस्तान में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था? तो किस महिला ने जीता था कांस्य पदक? आपका सही आंसर होगा कि प्रियंका चौधरी ने कांस्य पदक जीता था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न, महाविद्यालय ये कहाँ पर अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा देहरादून में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गुरुकुल आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो गुरुकुल आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय पूछा गया है आपसे। आपका सही आंसर होगा गुरुकुल आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, ये हरिद्वार शहर में अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में राज्य वन सेवा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है? आपका सही आंसर होगा देहरादून नामक शहर में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गुरुकुल आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कहाँ पर है? आप बोलोगे हरिद्वार में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति व भूमि प्रणाली शुरू की गई थी। तो कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति व भूमि निर्धारण ये कब से शुरू किया गया था? किसके समय से शुरू हुआ है ये? आपका सही आंसर होगा कि चंदों द्वारा ये प्रक्रिया शुरू की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है आश्रम पद्धति के विद्यालयों का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो किस विभाग द्वारा किया जाता है? आपका सही आंसर होगा कि ये समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित किए जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है वीर गब्बर सिंह नेगी टिहरी जनपद के किस गांव के मूल निवासी हैं? तो वीर गब्बर सिंह नेगी जी ये टिहरी जनपद के किस गांव से संबंधित हैं? किस गांव के मूल निवासी हैं? आपका सही आंसर होगा कि मज्जूड़ गांव के निवासी हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पौड़ी जनपद के किस गांव के मूल निवासी हैं? तो वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी का संबंध पौड़ी से है और पौड़ी के किस गांव के मूल निवासी हैं? आपका सही आंसर होगा कि मासी ग्राम के, या फिर आप बोलोगे मासी गांव के। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत अल्मोड़ा जनपद के किस गांव के मूल निवासी हैं? तो किस गांव के मूल निवासी हैं पंडित गोविंद वल्लभ पंत? आपका सही आंसर होगा कि खुंट गांव के। किस गांव के हैं? खुंट गांव के। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है इंद्रमणि बडोनी जी किस जनपद के मूल निवासी हैं? तो इंद्रमणि बडोनी का संबंध किस जनपद से है? आपका सही आंसर होगा टिहरी जनपद से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है माधव सिंह भंडारी के पिताजी का क्या नाम था? तो माधव सिंह भंडारी इनके पिता का नाम क्या था? आपका सही आंसर होगा कि कालों भंडारी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।